10 साल। पूरे 10 साल विजय ने जेल में बिताए, अपने गुनाहों की सजा काटी, या उसे लगा था कि उसने काटी। आजादी का दिन आ गया, जेल के दरवाजे खुले, विजय बाहर आया, एक आजाद आदमी। लेकिन आजादी अब कड़वी लग रही थी। विजय एक छोटे से शहर में आया, नई शुरुआत करने। उसे एक पुराने से लॉज में कमरा मिला। रहने की जगह तो मिल गई। कमरे में उसे फर्श का एक तख्ता ढीला लगा। उसे क्या हुआ, उसने वो तख्ता उठाया। नीचे एक डायरी थी और एक फीकी तस्वीर। डायरी अमित नाम के आदमी की थी। उसकी लिखाई में दर्द और डर था। ऐसा लगता था अमित किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया था, खतरनाक वाली। तस्वीर में 2 लोग थे, अमित और एक औरत। दोनों खुश थे, बेफिक्रे। विजय को अजीब सा लगा, जैसे गलती से किसी ऐसी चीज को छू लिया हो जिसे नहीं छूना चाहिए था। दिन हफ्तों में बदल गए। विजय ने काम करना शुरू कर दिया, एक छोटे से ढाबे पर। लेकिन डायरी और तस्वीर उसके पीछे पड़ गए थे, उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना अमित के बारे में पता लगाया जाए, देखे कि क्या वो इस राज से पर्दा उठा सकता है। यह खतरनाक हो सकता था, पर विजय को लग रहा था कि यही करना सही है। विजय के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह जानता था कि अमित के पास कुछ न कुछ जानकारी जरूर होगी, लेकिन अमित से संपर्क करना आसान नहीं था। अमित एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जो अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता था। विजय ने सोचा कि उसे अमित से मिलने के लिए एक योजना बनानी होगी। विजय ने अपने विचारों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने विचारों को व्यवस्थित कर लेगा तो उसे अमित से मिलने का सही तरीका मिल जाएगा। विजय ने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, जो कभी अमित के साथ काम करते थे। उसने उनसे अमित के बारे में जानकारी जुटाई। धीरे धीरे विजय को अमित के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसे पता चला कि अमित अक्सर शहर के एक पुराने पुस्तकालय में जाता है। विजय ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है अमित से मिलने का। उसने योजना बनाई कि वह पुस्तकालय में जाकर अमित से मिलेगा और उससे इस रहस्य के बारे में बात करेगा। विजय ने अगले दिन पुस्तकालय जाने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठा और तैयार होकर पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में कई विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि अमित से मिलने के बाद क्या होगा। क्या अमित उसे इस रहस्य के बारे में कुछ बताएगा, या फिर यह एक और भ्रामक रास्ता साबित होगा। विजय ने पुस्तकालय में प्रवेश किया और चारों ओर देखा। उसे अमित कहीं नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद अमित अभी नहीं आया होगा। विजय ने इंतजार करने का फैसला किया। वह एक कोने में बैठ गया और किताबें देखने लगा। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन वह दृढ़ निश्चय था कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। विजय का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस भ्रामक रास्ते पर चलकर ही सही रास्ते का पता लगाएगा। उसे पता था कि यह रास्ता खतरों से भरा हो सकता है, लेकिन विजय ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहेगा। सेक्शन 5, एक छायादार मुठभेड़। अपनी खोज में विजय एक पुराने से बार में पहुंच गया, शहर के बाहर। अंदर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, बारटेंडर। बूढ़े को अमित याद था। उसने बताया कि अमित तो कुछ साल पहले मर गया, एक एक्सीडेंट में। विजय को बूढ़े की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो झूठ बोल रहा था। सेक्शन 6, सच्चाई का अनावरण। विजय को अपने अंदर की आवाज सुनने की आदत थी, और वो आवाज कह रही थी कुछ गड़बड़ है। उसने अमित की मौत के बारे में और पता लगाया, पुलिस के कागजात देखे। उसे जो चाहिए था वो मिल गया, या यूं कहे कि जो नहीं चाहिए था वो मिल गया। अमित की मौत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ऐसा था जैसे वो गायब ही हो गया हो। विजय को हमेशा से ही अपने अंदर की आवाज पर भरोसा था। जब भी उसे किसी बात पर शक होता, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता और उसी के अनुसार कार्य करता। इस बार भी जब अमित की मौत की खबर आई तो विजय को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा कि कुछ तो ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। उसने ठान लिया कि वह इस मामले की तह तक जाएगा। विजय ने सबसे पहले अमित के परिवार से बात की। उन्होंने बताया कि अमित की मौत अचानक हुई थी और पुलिस ने इसे एक हादसा करार दिया था। लेकिन विजय को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने पुलिस स्टेशन जाकर अमित की मौत के कागजात देखने की कोशिश की। वहां उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
पुलिस के रिकॉर्ड में अमित की मौत का कोई जिक्र नहीं था। विजय को यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने और गहराई से जांच करने का फैसला किया। विजय ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया जो पुलिस में थे। उन्होंने बताया कि अमित की मौत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। विजय को यह बात बहुत ही संदिग्ध लगी। उसने सोचा कि कहीं अमित की मौत के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। विजय ने अपने स्तर पर जांच शुरू की। उसने अमित के दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की। सबने यही कहा कि अमित की मौत एक हादसा थी, लेकिन विजय को यह बात मानने में कठिनाई हो रही थी। उसने सोचा कि कहीं अमित की मौत के पीछे कोई गहरा राज तो नहीं छुपा है। विजय ने अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया और अंततः उसे कुछ सुराग मिले। उसे पता चला कि अमित की मौत के पीछे कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सच्चाई सामने आए। विजय ने ठान लिया कि वह इस सच्चाई को सबके सामने लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अमित की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा था जैसे वो गायब ही हो गया हो। विजय ने यह ठान लिया कि वह इस गुत्थी को सुलझाकर ही दम लेगा। सेक्शन 7, एक जोखिम भरा दांव। यह कहानी है विजय की, एक जांबाज और निडर जासूस की, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दांव खेला। विजय को अब पक्का यकीन हो गया था। उसने हर सबूत को बारीकी से देखा, हर सुराग को ध्यान से परखा। अमित का कत्ल हुआ है। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, और जो भी इसके पीछे है वो अभी भी आजाद घूम रहा है। विजय को पता था कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। विजय ने ठान ली थी कि उसे सच का पता लगाना है। उसने अपने ऑफिस की दीवार पर सारे सुरागों को चिपकाया और एक एक करके उन्हें जोड़ने की कोशिश की, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। विजय जानता था कि यह रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो उस औरत को ढूंढने निकल पड़ा जो तस्वीर में थी, अमित की प्रेमिका। वह जानता था कि यह औरत इस रहस्य की चाबी हो सकती है। उसे उम्मीद थी कि वो इस गुत्थी को सुलझाने में उसकी मदद कर पाएगी। विजय ने उससे मिलने का समय तय किया और उसके पास पहुंचा। औरत ने पहले तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन विजय के समझाने पर उसने धीरे धीरे अपनी बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि अमित और उसके बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। उसने विजय को एक पुराना खत दिया, जिसमें कुछ ऐसे सुराग थे जो इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकते थे। विजय ने खत को ध्यान से पढ़ा और उसे समझ में आया कि यह मामला जितना वह सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसने तुरंत अपने साथी जासूसों को बुलाया और उन्हें सारी जानकारी दी। अब विजय के पास एक नई दिशा थी और वह इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार था। विजय और उसकी टीम ने मिलकर एक योजना बनाई। अब उन्हें बस सही समय का इंतजार था जब वे इस साजिश का पर्दाफाश कर सकें। विजय जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव है, लेकिन वह तैयार था। उसे विश्वास था कि सच की जीत होगी, और इस तरह विजय ने अपने जीवन का सबसे बड़ा जोखिम भरा दांव खेला, सच की तलाश में। वो औरत अब अकेले रहती थी, उस शहर से दूर। उसने विजय को बताया कि अमित को अपनी जान का डर था। उसने कहा था कि उसने अपने पैसे एक गुप्त खाते में छुपा दिए हैं, सुरक्षा के लिए। विजय को अब समझ आ रहा था कि वो कितने बड़े खतरे में है, पर अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। विजय को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसका पीछा हो रहा है, उसे कोई देख रहा है। उसे लगा कि वो फंस गया है और समय कम होता जा रहा है। उसने सोचा पुलिस को सब बता दे, उन्हें सब कुछ बता दे जो वो जानता है। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पुलिस स्टेशन में उसका स्वागत एक जाना पहचाना चेहरा कर रहा था, बारटेंडर। पर अब वो बारटेंडर नहीं था, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, और अमित की मौत में उसी का हाथ था। उसने विजय को सब कुछ बताने पर मजबूर किया, डायरी, तस्वीर, पैसे। विजय को समझ आ गया था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। गोली चली, विजय घायल हो गया, लेकिन मदद आ गई। इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय अस्पताल में उठा।
दर्द में पर जिंदा। इंसाफ तो हुआ, लेकिन किस कीमत पर।